रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। सतगुरु माता जी की अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा जो ये स्टोरी दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि अगर हमारे घर में मजबूती से प्यार बंधा हुआ है तो कोई भी कितने मर्जी लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश करे, लड़ाई झगड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे घर में अटूट प्यार है। इसी तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमने अपने घरों में अटूट प्यार करके अपने घरों को मजबूती से बना कर रखना है। इसी तरह दासी एक छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी ये स्टोरी परवान करना। कहते हैं कि जहाँ पर प्यार होता है वहीं पर ही सफलता और धन आते हैं। अगर कहीं पर प्यार नहीं है तो वहाँ पर ना धन से बरकत होती है, ना ही सक्सेसफुली हो सकती है। जीवन में कोई सक्सेस भी नहीं हो सकता, यहाँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने प्यार को महत्ता देनी है और निस्वार्थ भाव को, और प्रेमा भक्ति का टॉपिक भी सतगुरु ने हमें देकर टॉनिक दिया है कि हमने भक्ति जो है प्रेम से परिपूर्ण होकर करनी है। इसी तरह कहते हैं कि एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसके साथ लड़के थे और सभी की शादी हो चुकी थी। व्यापारी कपड़े का व्यापार करता था और उसके लड़के भी उसके साथ दुकान पर बैठते थे। एक दिन रात में व्यापारी सो रहा था तो उसे सपना दिखाई दिया। सपने में उसने देखा एक आदमी उससे कह रहा है कि तुम्हारे घर में बहुत सुख है, तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है, पर अब मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे घर में धीरे धीरे पैसा ख़त्म हो जाएगा और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। व्यापारी ने कहा, तुम कुछ भी कर लो पर कभी भी मेरे घर में लड़ाई नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह व्यापारी उठा और हर रोज़ की तरह नहा धोकर दुकान पर चला गया। उसके लड़के भी उसके साथ दुकान पर चले गए। उस दिन उसकी पत्नी और बेटों की पत्नियों ने खाना बनाया। खाने में उन्होंने दाल बनाई। सबसे पहले तो बड़ी बहू ने नमक डाल दिया, फिर छोटी बहू आई। उसने यही सोचा कि शायद इसमें नमक नहीं डाला, तो उसने भी नमक डाल दिया। ऐसा करते करते सभी बहुओं ने नमक डाल दिया कि पता नहीं किसी ने नमक डाला है या नहीं, यह सोचकर सभी नमक डालते रहे। इस तरह दाल में कम से कम आधे से ज़्यादा नमक हो गया। जब शाम को व्यापारी और उसके बेटे दुकान से वापस आए और खाना खाने के लिए बैठे, दाल में आधे से ज़्यादा नमक था। पर सबसे पहले व्यापारी खाना खाकर उठ गया और फिर उसके बेटे खाना खाने लगे। तो उसके बेटों ने पूछा कि पिताजी ने खाना खा लिया है? तो उन बेटों की माताजी ने कहा, हाँ बेटा, आपके पिताजी ने खाना खा लिया है। बेटों ने सोचा, जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा और आधा नमक खा लिया तो फिर हम क्यों कहें। धीरे धीरे सभी आधी नमक वाली दाल खा गए। फिर घर की औरतें खाना खाने लगी और कहते हैं कि जब वो खाना खाने लगे तो वह सोचने लगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा नमक है, और सभी ने बिना कुछ कहे ही ये खाना खा लिया है। इस तरह वो भी कुछ नहीं बोली। इस तरह कहते हैं व्यापारी और उसके परिवार में बिना लड़ाई झगड़े किए ही आधा नमक खा लिया और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। यह सब कुछ घर में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए ही कराया था। अगर हम अपने गुस्से पर काबू रखें और लड़ाई ना करें तो हम सबके घर से सुख कहीं भी नहीं जाएगा और दुख, लड़ाई झगड़ा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। व्यापारी और उसका परिवार सहनशीलता और आपस में मिलजुल कर रहते थे, इसलिए उनमें से किसी ने लड़ाई नहीं की। उसी रात को फिर व्यापारी को सपना आया और सपने में वही आदमी दिखाई दिया और कहा कि मैं तो थक गया, मैंने तुम्हारे घर में
लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए सब कुछ किया, पर तुम्हारे घर के तो लोग किसी से लड़ते ही नहीं, इसलिए तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। साथ संगत जी, अगर इस तरह सहनशीलता हो, विशालता हो, तो हमेशा वो घर स्वर्ग ही लगता है। हमें भी अपने घर में इन विचारों को अपने घर में अपनाना है, कर्म रूप में ढालना है, तभी हम सुखी रह पाएंगे। इसी तरह दासी एक और स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी में हमें समझाया है कि अगर हमारे अंदर किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो हम वहाँ ज्ञान नहीं है, और अगर हमारे मन में लोभ है तो वो हमें दुख ही देगा। इसी तरह कहते हैं कि एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नज़र गधे के गले में बंधे उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा। कुम्हार ने कहा 1.25 सेर गुड़। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वह हीरा खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा था, लेकिन अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसने वह अपनी तराजू की डंडी से बांध दिया। एक दिन एक जोहरी की नज़र बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका दाम पूछा। बनिए ने कहा 5 रुपये। जोहरी कंजूस व लालची था। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपये सुनकर समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। वह उससे भाव-ताव करने लगा। 5 नहीं, 4 रुपये ले लो। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि उसने 4 रुपये का 1.25 सेर गुड़ देकर खरीदा था। जोहरी ने सोचा कितनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूँगा। यदि नहीं मानेगा तो 5 रुपये देकर खरीद लूँगा। स्योंग से एक दूसरा जोहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने उसी बनिए की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वह हैरान रह गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुख से 5 रुपये सुनते ही उसने झट से अपनी पॉकेट से निकालकर 5 रुपये उसे दे दिए और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। दूसरे दिन वह पहले वाला जोहरी बनिए के पास आया। 5 रुपये थमाते हुए बोला, लाओ भाई, दो वह पत्थर। बनिया बोला, वह तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपये में ले गया। यह सुनकर जोहरी अपने आप को बड़ा ही ठगा सा महसूस करने लगा। अपना गम करने के लिए फिर बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वह साधारण पत्थर नहीं था, वह तो हीरा था। वह तो 1 लाख रुपए कीमत का हीरा था। बनिया बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में तो वह साधारण पत्थर का टुकड़ा था, क्योंकि मेरे को तो समझ नहीं थी, उसका ज्ञान नहीं था, जिसकी कीमत मैंने 4 रुपये मूल्य के 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी। लेकिन तुम्हें तो उस हीरे की कीमत का पता था। तुम तो जानते थे कि 1 लाख की कीमत का वह पत्थर 5 रुपये में मिल रहा है, फिर भी तुम खरीद नहीं सके। संतों महापुरुषों, हमारे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। हमें हीरे रूपी सच्चे शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश पहचान नहीं कर पाते और उसकी उपेक्षा कर बैठते हैं। जैसे इस प्रसंग में कुम्हार और बनिए ने की, और कभी पहचान भी लेते तो अपने अहंकार के चलते तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते, और परिणाम पहले जोहरी की तरह हो जाता और पश्चाताप के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसी तरह यह सच्चा पातशाह हमें ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान दे रहा है। हम इसकी कीमत को समझें। जिन्होंने इसकी कीमत को समझा है, उन्होंने इसको
ले लिया है, अपने जीवन में धारण कर लिया है, और जिनको पता भी है कि यह बहुमूल्य हीरा है, यह ब्रह्म ज्ञान जो है, ये ब्रह्म ज्ञान जो है, यह बहुमूल्य अनमोल कीमती हीरा है, अगर उन्हें पता भी है और फिर भी वो इस अनमोल ब्रह्म ज्ञान को पा नहीं रहे, तो फिर उनकी हालत तो उस बनिए की तरह ही होगी। उसकी हालत तो उसकी तरह ही होगी जो पहला जोहरी आया, जिसको पहचान भी थी, फिर भी वो कह रहा है कि इसकी कीमत 5 रुपये नहीं 4 रुपये लगा लो। नहीं, जिनको इसकी कीमत का पता है, जो जानते हैं, जिनका विवेक जागा हुआ है, उनको जैसे ही पता लगता है कि सतगुरु की शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान को पाया जा सकता है, उस ब्रह्म ज्ञान को पाकर सेवा सिमरन सत्संग करके अपना ये लोक सुखी परलोक सुहेला कर रहे हैं। इसलिए कभी भी हम अज्ञानता और लोभ में ना फंसे। जो लोभ होता है, कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 चोर होते हैं और ये ही इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने इन बातों में नहीं पड़ना। अगर हमने लोभ करना है तो राम नाम रूपी धन को इकट्ठा करने का लोभ करना है। हम पूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कहा है, ज्ञान तो हमने ले लिया है, ज्ञान का ना उपयोग किया, व्यर्थ है सब कुछ। ज्ञानी जैसा जीवन हमने जो ना जिया। अगर हमें ब्रह्म ज्ञान मिल भी गया है, लेकिन अगर हम फिर भी इसकी कीमत नहीं जान रहे, तो फिर हमसे बड़ा अभागा कौन होगा। हमने अपने आप को भाग्यशाली मानना है, हमने बनाना है। सतगुरु सच्चा पातशाह हमें मिला है, पूर्ण सतगुरु की शरण हमें मिली है। इसकी शरण में आकर हम अपना सेवा सिमरन सत्संग करते हुए, भक्ति करते हुए लोक सुखी परलोक सुहेला करते चले जाएं। कहते हैं कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। कहते हैं कि ऊपर ऊपर तैरने वाले की ये बात कही है कि हमने मन से श्रद्धा से झुकना है, मन से श्रद्धा से हमने भक्ति करनी है। ये नहीं कि हमने दिखावे की भक्ति करनी है। नहीं, दिखावे की भक्ति जो है उससे कुछ भी हासिल नहीं होता, और जो निष्काम भाव से श्रद्धा से ही लगन से की जाती है, उसमें सब कुछ मिल जाता है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। इसी तरह दासी आप जी के चरणों में एक पारिवारिक स्टोरी रखेगी कि जो बेटियां होती हैं, ये इनको अपने पिता के दर्द को भी समझना चाहिए। कहते हैं कि एक लड़की जिसका नाम राधिका के बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हुए अभी 2 दिन ही हुए थे। सुबह सुबह राधिका के पापा का कॉल आ गया। बोले, बेटा कब आओगी, गर्मी की छुट्टियां तो हो गई हैं, अब बच्चों को लेकर आप अपने मायके कब आओगी। राधिका ने अनमने मन से बोल दिया, पापा कुछ पक्का नहीं है, जो मेरे पति हैं वो टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। यह सुनकर पापा की आवाज़ रुआंसी हो गई और बोले, बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ। अपने पति से, ऋषि से बात करो और जल्दी आ जाओ। राधिका जी पापा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। जब तक राधिका की माँ थी तब तो वह फ़ोन पर ढेरों बातें करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में राधिका पूरे 10 दिन के लिए मायके जाती थी। वो सुख किसी जन्नत से कम नहीं था। बच्चों से ज़्यादा राधिका को गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था, पर जब से उनकी माँ नहीं रही, राधिका को मायके जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता जैसे उसका मायका ही ख़त्म हो गया। एक सूनापन, एक खालीपन सा राधिका की ज़िंदगी में भर गया था। उसके पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं कि राधिका अपने पापा को प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से वह अपनी माता के ज़्यादा करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की तरह अपनी माँ से साझा करती थी। आज सुबह सुबह उसके पापा का कॉल आया तो राधिका अपने पापा को मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए राधिका ने अपने पति ऋषि से बोलकर अगले ही हफ्ते का
टिकट करवा लिया और पहुंच गई मायके। जैसे ही राधिका दरवाजे पर पहुंची, माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर उसे गले लगा लेगी। सोच के राधिका की आंखें भर आई, किंतु आज माँ की जगह पापा उसका इंतजार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के राधिका खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से राधिका के सिर पर हाथ फेरा। उसका तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। वह बहुत दिन बाद अपने पापा को देख रही थी। उसके पापा कमज़ोर भी लग रहे थे। वैसे तो राधिका के भाई भाभी उसके पापा का बहुत ध्यान रखते थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में बिजी हो गए थे, पर ना जाने क्यों राधिका की नज़रें हर पल अपनी माँ को ही ढूंढती थी। आज भी राधिका के पापा पहले की तरह रोज़ खाने के बाद राधिका के लिए उसकी मटका कुल्फ़ी लाना नहीं भूलते थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर, तो कभी मार्केट घुमाने ले जाता था। भाभी भी रोज़ राधिका से पूछकर उसकी पसंद का खाना बनाती। सब कुछ पहले की तरह ही था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में राधिका का दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी उसे बहुत महसूस हो रही थी। राधिका ने अपने पति ऋषि को कॉल करके 2 दिन बाद का टिकट करवा लिया। सबने उसे रोकने की कोशिश की, पर राधिका नहीं मानी। देखते ही देखते उसका जाने का समय आ गया। शाम की ट्रेन से उसकी घर की वापसी थी। उसने सामान पैक करके रख लिया था, बस अपने पापा का इंतज़ार कर रही थी। उसके पापा ना जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था कि पापा बिना बताए कहाँ चले गए। इधर ट्रेन का समय होता जा रहा था। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके पास उसके पापा का कॉल आया। बोले, गुड़िया तुम स्टेशन पहुंच गई हो? मैं सीधे स्टेशन ही पहुंच रहा हूं। वे लोग स्टेशन पहुंच ही गए थे। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर पहले ही पहुंच गए थे और उनका इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने राधिका को देते हुए गले लगाया और बोले, इसे लेने ही गया था, इसलिए देर हो गई, संभाल के रखना। राधिका ने हैरानी से पूछा, इसमें क्या है? पापा की आंखें भर आई। अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तुम्हारी माँ का प्यार है। वह कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। राधिका और बच्चों को ट्रेन में बैठाकर पापा और भाई ने विदा कर दिया। राधिका के नज़रों से ओझल होने तक उसके पापा वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे। राधिका भी खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी उसके बेटे ने आवाज़ दी और राधिका के हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, मम्मी, नाना जी ने ये आपके लिए दिया है। राधिका ने तुरंत चिट्ठी खोली, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी हर बात का वो ख्याल रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर उसकी कमी की पूर्ति को पूरी करने की कोशिश तो कर सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़ी पापड़ अचार बना के भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो हैं। पहले की ही तरह तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ, तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके मुख से निकला, आई लव यू पापा। बात छोटी सी थी, पर उसमें अथाह प्यार समाया हुआ था। अब राधिका पापा से हर रोज़ एक बार कॉल करके अपनी मम्मी की तरह घंटों बातें करती। प्रायः सभी घरों में यह देखा गया है कि माँ के गुजर जाने के बाद बेटियाँ अपने मायके जाना कम कर देती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माँ की तरह ही पिता को भी उनकी ज़रूरत है और वो बेटी के आने की राह देख रहे हैं।
इसलिए बेटियों को हर समय अपने पिता का भी ध्यान रखना चाहिए। माँ और पिता में कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियाँ हुई होंगी, आप जी क्षमा कर देना और दासी को आगे के लिए सद्बुद्धि देना। दासी सबके सुखों के लिए सिमरन करवाएगी, सभी मिलकर साथ देना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।